हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 5। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है बच्चों अनोखी अतिथि सेवा। क्या नाम है? अनोखी अतिथि सेवा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक बहेलिया शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। बहेलिया यानी कि जो पक्षियों को पकड़ते हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक भटकने के बाद वह कबूतरी जैसे तैसे उसके हाथ लग गई। कुछ ही क्षणों बाद वह तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपता हुआ बहेलिया वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कहाँ आकर बैठ गया बच्चों? वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के वापस लौटकर न आने पर दुखी होकर विलाप कर रहा था। विलाप कर रहा था यानी कि बच्चों वो रो रहा था। पति के विलाप को सुनकर उसी वृक्ष के नीचे बैठे बहेलिए के बंधन में फंसी कबूतरी अपने आप को धन्य मानते हुए बोली। क्या बोली बच्चों? कि स्वामी मेरे लिए अपने मन को दुखी न करो। मुझे मालूम है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। आपका विलाप सुनकर मेरा मन तड़प रहा है। कबूतरी की आवाज़ सुनकर कबूतर ने शाखा से नीचे देखा। कहाँ से देखा बच्चों? जो पेड़ पर बैठा था कबूतर, उसने उसकी शाखा से नीचे देखा। उसकी पत्नी बहेलिए के बंधन में थी। जो बहेलिया था उसने उसको अपने जाल में फंसा रखा था। तुम यहाँ हो? उसे देखकर कबूतर खुशी से झूमकर कह उठा, हाँ स्वामी, अब आप मेरे लिए सोचना छोड़कर ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। यह वृक्ष हमारा निवास है। जिस वृक्ष पर वो रहते थे वो उसके लिए बोल रही थी कि यह वृक्ष हमारा निवास है और यह बहेलिया उसकी छत्र छाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है। अतिथि यानी कि मेहमान है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप यह कदापि मत सोचिए कि इसने आपकी पत्नी को बंदी बना रखा है, इसलिए मेरे बंधन की बात भूलकर आप इस बहेलिए का यथेचित सत्कार करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। क्या करें? अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने अपनी इच्छा प्रकट की। किसके सामने? कबूतर के सामने। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिए के पास आकर कबूतर ने कहा, श्रीमान, हमारे निवास में आपका स्वागत है। हमारे निवास में आपका स्वागत है। आप हमारे अतिथि हैं, कि आप हमारे मेहमान हैं। और अतिथि भगवान का रूप होता है। किसका रूप होता है बच्चों? भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। वर्षा होने तथा ठंडी हवाओं के कारण मुझे ठंड लग रही है। मुझे इससे बचाने की व्यवस्था करें। किसने कहा? बहेलिए ने कहा। किससे कहा? कबूतर से कहा। बहेलिए की बात सुनकर कबूतर ने थोड़ी ही देर में सूखी लकड़ियां लाकर उनमें आग लगा दी। थोड़ी ही देर में बहेलिए की ठंड जाती रही। जब उसने आग जलाई लकड़ियों में तो उसे गर्माहट मिली, तो उसकी ठंड जाती रही। ठंड से राहत मिलने पर बहेलिया भूख से व्याकुल हो उठा। उसने कबूतर से कहा कि क्या आपके पास भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा भोजन है? मैं कितना अभागा हूँ कि घर आए अतिथि के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कबूतर ने अपनी बेबसी बताई। किसको बताई? बहेलिए को बताई। श्रीमान, आप चिंता न करें, मैं अपने आप को आग में झोंकता हूँ। आप मेरा मांस खाकर भूख शांत करें, कबूतर ने कहा। ऐसा कहकर कबूतर ने अपने आप को आग में झोंक दिया। जो आग जल रही थी बच्चों, उसी में कबूतर ने अपने आप को झोंक दिया।
पति के आत्मदाह कर लेने से कबूतरी भी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई रोती बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। प्रविष्ट हो गई यानी कि वो भी उसी अग्नि में कूद गई। कबूतर और कबूतरी द्वारा जलकर अपने प्राण त्याग देने से बहेलिया दुखी हुआ। क्या हुआ? दुखी हुआ। उसने सोचा उनकी मौत का जिम्मेदार वह है, इसलिए उसने सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और जंगल में कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। कंदमूल यानी कि फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें अपने घर आए हुए अतिथि की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। उसके लिए हमें अपने प्रिय वस्तु का बलिदान करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।